कि एक नौजवान लड़का 40-45 साल का उसका दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है। हमें बताया गया कि कत्ल करने वाला एक लड़का जो नशा करता था, जिसने कत्ल किया वो नशे की गोलियों का इस्तेमाल करता था और नशे की हालत में उसने समद खान नाम के इस नौजवान लड़के का कत्ल कर दिया। मैं ये नहीं मानता हूं कि जिसने कत्ल किया वो कोई एक शख्स था जो नशा करता था। अगर समद खान का कत्ल हुआ है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी के सर के ऊपर जाती है तो वो औरंगाबाद की पुलिस के ऊपर जाती है, क्योंकि अगर नशे का कारोबार, नशे की गोलियां, चरस, गांजा, अफीम ये कहां बिक रहा है ये अगर मुझे मालूम है, अगर यहां पर बैठे मौजूद नौजवानों को, बुजुर्गों को मालूम है, तो क्या वजह है कि औरंगाबाद की पुलिस को यह पता नहीं है कि यहां पर औरंगाबाद शहर में नशे का कारोबार कौन कर रहा है? ये जानते हुए कि किस गली के अंदर कौन लोग ये धंधा कर रहे, औरंगाबाद की पुलिस चंद रुपयों की खातिर, अपना हफ्ता वसूली की खातिर ये इस तरह के धंधे को पनपने दे रहे। मैंने पहले भी कहा था हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने इस शहर से हमारे नौजवानों का इस तरह से कत्ल होना, नौजवानों की जिंदगी बर्बाद होना सिर्फ नशे की वजह से, ये जानते हुए कि कौन कर रहा है, ये जानते हुए कि हर पुलिस स्टेशन के पीआई को ये मालूम है, हर पुलिस के बड़े अफसर को ये मालूम है कि कौन से इलाके के अंदर, किस गली में कौन ये धंधा कर रहा है। अगर इसके बावजूद भी ये धंधा पनप रहा है तो मैं आज समद खान की मौत को एक बहाना बनाकर औरंगाबाद की पुलिस को यह कहना चाहता हूं, सिर्फ मजलिस के जिम्मेदारों से नहीं ये कह रहा हूं, आज समद खान नाम के एक लड़के की कत्ल हुआ है, उसकी हत्या हुई है। कल हो सकता है कि तुम्हारा अपना भाई, अपना बेटा भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपका नुमाइंदा होने की हैसियत से आज मैं ये ऐलान करता हूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर हम औरंगाबाद में एक भव्य मोर्चा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर निकालेंगे और उसमें यह नहीं होगा कि यह मजलिस का मोर्चा है। वो हर बाप जो अपने बेटे से मोहब्बत करता है, वो हर भाई जो ये जानता है कि मेरा भाई नशे की हालत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा, वो मां जो जानती है कि नशे की वजह से एक पूरा घर बर्बाद हो रहा है, अगर ये पनप रहा है और पुलिस की देख रेख के अंदर पनप रहा है, तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, जिस दिन ये ऐलान होगा कि आज कमिश्नर ऑफिस के ऊपर धावा बोला जाएगा तो पूरी औरंगाबाद की आवाम हमारे साथ खड़े रहेगी। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मुगलवाड़ी इलाके के अंदर शराब की हालत में एक नौजवान ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शराब की लत ऐसी लगी कि वो नौजवान लड़के की मौत हो गई। जितने भी उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उस इलाके के अंदर रहने वाले लोग थे, उन्होंने उस लड़के का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद मुकुंदवाड़ी की वो नशे की दुकान को पूरी तरह से फोड़ दिए। मैं पुलिस वालों को यह कहना चाहता हूं कि अगर सीधे तरीके से अगर ये नशे
का कारोबार बंद नहीं हुआ तो मैं सिर्फ उंगली टेढ़ी करना नहीं जानता हूं, पूरा हाथ मरोड़ने की ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम अपनी आंखों के सामने हमारी नौजवान नस्लों को इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। क्या यह सच्चाई नहीं है कि यह नशों का कारोबार अगर चल रहा है तो बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर, सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अंदर, जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर चल रहा है? क्या यह पुलिस की साजिश है कि जहां पर मुस्लिम अक्सरियत है, जहां पर मुसलमान बस्तियां हैं, वहां के नौजवानों को नशे की हालत में धकेल दिया जाए? मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, यह समद खान की मौत सिर्फ एक अजनबी की मौत नहीं है। शायद आप लोगों के दिलों के ऊपर यह बात कोई असर ना करे, शायद आप लोगों को यह लगे कि यह कौन लड़का है, न मेरा रिश्तेदार है, न मेरा बेटा है, न मेरा भाई है। लेकिन याद रखो, वो तुम्हारे कलमे का भाई है और उसके लिए तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा। मैंने बार बार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को, मैंने बार बार महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर यह ऐलान किया था, मैंने बताया था कि किस तरह मेरे शहर के अंदर नशे का एक घोरक धंधा चल रहा है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि औरंगाबाद शहर में गुटखे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि पूरे पुलिस वाले जानते हैं कि यह गुटखे का कारोबार कौन कर रहा है? खाने वाले कौन है? कौन है खाने वाले? यही हमारी नौजवान नस्ल जो गुटखा, शराब, चरस, गांजा, गोलियां, यही खा के पूरी नस्ल बर्बाद हो रही है। दोस्तों, हो सकता है कि आप खामोश रहे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप पूरे के पूरे खामोश भी रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले ये लड़ाई लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें सियासत नहीं देखनी चाहिए, जिसमें यह देखना नहीं चाहिए कि यह मजलिस का ऐलान है, ये देखना नहीं कि किस पॉलिटिकल पार्टी से हम हैं। मैं आज तमाम उन राजनीतिक पार्टियों को अपील करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि हम एक दिन तय करेंगे और एक दिन तय करके हम औरंगाबाद के सड़कों से होते हुए पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ऊपर जाएंगे और ये ऐलान करेंगे कि अब अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो हम पुलिस का काम हम खुद करेंगे। अगर नशे का कारोबार बंद नहीं हुआ तो मेरे भाइयों, ये नस्ल कहां जाएगी? ये कौम की हालत क्या होगी? कभी सोचिए, कभी गौर करिए इसके ऊपर। साल भर पहले हमने एक मुहिम छेड़ी थी। हम औरंगाबाद शहर से, खुसूसन उन इलाकों से जहां पर गरीब लोगों की बस्तियां हैं, जहां पर हमारे नौजवान, हमारी माएं बहनें गुजरती है, वहां से हम शराब की दुकानें बंद करना चाहते हैं। हमने चेरीपुरे की एक दुकान हमने जोर जबरदस्ती करके बंद करी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वो दुकान दोबारा तो खुल गई, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे साथ उस दिन जो नौजवान मौजूद थे उनके ऊपर डकैती का केस डाला। जानते हैं डकैती का केस किस लिए डाला? कि जिसकी शराब की दुकान थी उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे गल्ले में से 375 रुपये गायब है। 375 रुपये मेरे गल्ले में से गायब है, तो इम्तियाज जलील के ऊपर डकैती का केस रजिस्टर किया गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब इस मैदान में आए हैं तो इंशाअल्लाह हम ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना हम दबेंगे।
तुम्हें जो करना है, अगर कानून को तुम तोड़ रहे हैं, अगर कानून की जो जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, अगर तुम उसकी तरफ अनदेखी कर रहे हैं, तो मजबूरन इस शहर की आवाम को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इसके लिए कोई जिम्मेदार रहेगा तो पुलिस खुद जिम्मेदार रहेगी। मेरे भाई, आज मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब से यह खबर मिली कि एक नौजवान लड़के का कत्ल हो गया और हम यहां पर आके अगर हम सियासी हमारी बातें अगर करेंगे तो सियासत में हम रहे न रहे, एक बात तय है कि इस शहर की गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह हम उठाएंगे। इस शहर की गंदगी को हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। मेरे भाई, आज इस शहर में जो हालात डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने बताया कि शहर की एक पहचान बन गई थी, ये शहर दंगों का शहर कहलाता था, ये शहर एक हाइपर सेंसिटिव सिटी नाम से जाना जाता था। पूरे मुल्क में जो 12 संवेदनशील शहर माने जाते थे उसमें औरंगाबाद शहर था। दोस्तों, जब मैं आमदार बना आप लोगों की दुआओं की वजह से, उस वक्त मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि इस शहर में कभी दंगा नहीं होने दूंगा। एक वादा किया था कि इस शहर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, दलित कोई भी आपस में लड़ेंगे नहीं। मैंने अपने आप से यह वादा किया था, लेकिन हुआ क्या, मैं अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ विदेश में था। रात में 3 बजे पुलिस कमिश्नर साहब का फोन आता है और वो कहते हैं कि औरंगाबाद शहर में दंगा हुआ है, हालात बेकाबू है। उस वक्त कमिश्नर साहब खुद बंबई में थे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह की फ्लाइट से पहुंच रहा हूं, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि आप औरंगाबाद में नहीं है। मैं चाहता तो यह कह सकता था कि मैं विदेश में हूं, मैं बाहर मुल्क में हूं, लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी पता थी। मैंने कमिश्नर से कहा कि पहली फ्लाइट जो भी मिलेगी इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों के बीच में आ रहा हूं, मैं औरंगाबाद पहुंच रहा हूं। दोस्तों, उस वक्त मेरे फैमिली, मेरे परिवार के ऊपर क्या गुजरी कि एक बाहर मुल्क में मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे फ्लाइट में आने के लिए हम कोशिश कर रहे, टिकट एक ही था, मैं अकेले आया। लेकिन जब हम यहां पर आए तो मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद की उस आवाम का जिन्होंने इस शहर के ऊपर लगा हुआ जो धब्बा है कि यहां पर एक चिंगारी जब लगती है तो पूरा शहर जलता है, आपको मैं सलाम करता हूं कि एक चिंगारी लगी गई थी, एक चिंगारी लगाई गई थी, लेकिन आप लोग हैं जिन्होंने उस चिंगारी को आग में तब्दील नहीं किया, बल्कि उस चिंगारी को वहीं खत्म कर दिया। आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं मेरे भाइयों। बस आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज इस मुल्क के जो हालात हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं। आज हर एक के निशाने पर, हर एक के अगर देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि औरंगाबाद से हम मजलिस को कैसे खत्म कर सकें। हर एक की कोशिश इस बात में लगी हुई है। हर सियासी पार्टी मुसलमानों के दलाली करने वाले वो नेता जिन्होंने इस शहर से मुसलमानों की क़यादत को खत्म किया था, वो दोबारा जिंदा हो गए हैं, वो दोबारा सक्रिय हो गए हैं। मजलिस को यहीं पे खत्म कर दो। अगर औरंगाबाद में खत्म हो गई
तो महाराष्ट्र में पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन मैं पूरे दावे और यकीन के साथ कहता हूं कि औरंगाबाद की फिजा में मजलिस के लिए मोहब्बत जिंदा है। औरंगाबाद की फिजा में मजलिस के लिए जो मोहब्बत है, जो 2014 में आप लोगों ने दिखाए थे, वो मोहब्बत आज भी बरकरार है, जिंदा है। और कितनी भी कोशिशें हो जाए, ये मोहब्बत कम नहीं होने वाली है। चाहे जितनी साजिशें, जितने षड्यंत्र, जितने खेल खेलना है खेल लो। आज भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस आ गई चलेगा, कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा सेना आ गई चलेगा, राष्ट्रवादी कहती है कि हमें तो कोई भी चलेगा, लेकिन चारों ये कहते हैं कि हमें मजलिस नहीं चलेगा, हमें मजलिस नहीं चलेगा। ये हर एक के निशाने के ऊपर हम ही हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि पिछले 4-4.5 सालों के अंदर, दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे जो 25 कॉर्पोरेटर्स चुनकर आए, आप खुद ये मानेंगे, हमारे मुखालिफिन इस बात को मानेंगे कि पिछले कितने सालों के अंदर जो काम नहीं हुए थे, वो आज हमारे कॉर्पोरेटर्स अपने अपने इलाकों के अंदर उस काम को अंजाम दे रहे। हम ये दावा नहीं करते कि हमने पूरी तरह से बदलाव लेकर आ गए। हम ये दावा कतई नहीं करते कि सब कुछ अब सुनहरा हो गया है। लेकिन कई सालों का जो एक बैकलॉग था, वो भर के निकालना है। उसके लिए पूरी जद्दोजहद, पूरी ईमानदारी के साथ हमारी कोशिशें जारी है। औरंगाबाद शहर में आप देखेंगे, पहले 100 करोड़ रुपए दिए गए, 100 करोड़ रुपए औरंगाबाद शहर की सड़कों के लिए दिए गए। उसूलन शहर की जो खराब सड़क थी, उस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी महानगर पालिका के ऊपर थी। लेकिन महानगर पालिका किसकी है? तो भाजपा और शिवसेना वहां पर बैठे हैं। उनके महापौर, उनके उप महापौर, उनके नेता बैठे और 100 करोड़ रुपए का हिसाब निकाल दिए। पूरी की पूरी सड़कें उनके इलाकों के अंदर ये तय कर लिए। उस वक्त हम खड़े रहे, हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स खड़े रहे और हमने कहा कि अगर हमारे इलाके के अंदर अगर सड़कें नहीं बनेगी, तो तुम्हारे इलाके के अंदर भी हम सड़क बनने नहीं देंगे। नतीजा यह हुआ कि 100 करोड़ रुपए सरकार ने दिए।